नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम संस्कृत का 40 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में दोस्तों 100% ये सभी प्रश्न लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा बाबू। ये 40 का 40 प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी शानदार साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, कहता है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है पाकिस्तान, बी में लिखा हुआ यूनान, सी में लिखा है नेपाल और देखिए डी में लिखा भारत। तो दोस्तों आपको पहला नंबर प्रश्न बताना है कि किस देश में दोस्तों देवता जो है बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत में जो देवता है दोस्तों बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। दोस्तों आपको बताना है दूसरा नंबर प्रश्न में कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। तो अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं दोस्तों? अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तीसरा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है बाबू इस प्रश्न में कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया। तो 5 भागों में बांटा गया, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए भारतीय संस्कार कुल कितना है दोस्तों? तो 16 है। ये भी आपको साथ में अच्छी तरीके से याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर कहता है उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि उपनिषद जो है दोस्तों कि कितने प्रकार होते हैं। तो उपनिषद के 108 प्रकार होते हैं, आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 5वां नंबर देखिए, कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है। आपको दोस्तों ये 5वां नंबर प्रश्न बताना है कि एशिया का दोस्तों सबसे बड़ा पुल जो है वो किस नदी पर है। तो गंगा नदी पर है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 6ठा नंबर देखिएगा, कहता है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 6ठा नंबर आपके फाइनल परीक्षा के लिए। आपको बताना है इसमें कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। तो समुद्र में मिल जाती है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम बाबू। देखिएगा यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। दोस्तों आपको बताना कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो सोने का कंगन था। क्या था दोस्तों? सोने का कंगन था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि बृहस्पति नामक मंत्री कहाँ रहते थे। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको बताना है कि बृहस्पति नामक मंत्री जो कहाँ रहते थे। तो मिथिला में रहते थे, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो हुआ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 9 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा बाबू। एक प्रश्न भी आप स्किप मत कीजिएगा। ये 40 के 40 प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में दोस्तों बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को एकदम पूरी आत्मविश्वास कंसंट्रेशन बना कर देखिए। ठीक है, एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिए। ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि वही प्रश्न इस वीडियो हम सिलेक्ट किए जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, फालतू कोई भी प्रश्न हम इस वीडियो में सिलेक्ट नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न कहता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो 5 मंत्र है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि सुख का वहन करने वाला कौन है। दोस्तों आपको ये 10वां नंबर प्रश्न यहाँ पर बताना है कि सुख का वहन करने वाला कौन है। तो अहिंसा है। कौन है? अहिंसा है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11 नंबर देखिएगा, कहता है कि सिखों के 10वें गुरु
गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 11 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था, तो पटना में हुआ था दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर कहता है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 12 नंबर आपको बताना है इस प्रश्न में कि देवलोक का मार्ग जो है किससे खुलता है, तो सत्य से खुलता है बाबू। इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका ये जो हुआ आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13 नंबर कहता है पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। ये प्रश्न बहुत बार दोस्तों बिहार बोर्ड पूछा है कि पटना की किस दिशा में दोस्तों गंगा बहती है, तो उत्तर दिशा में बहती है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है कि आलस कथा का रचनाकार कौन है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको बताना कि आलस कथा का जो रचनाकार है वो कौन है, तो विद्यापति है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर कहता है कि मोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। दोस्तों आपको बताना कि मोदी महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता था, तब पाटलिपुत्र में मनाया जाता था दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन सी जो हुआ दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर कहता है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। दोस्तों आपको बताना है ये 16 नंबर प्रश्न में कि हमारी भारतीय धारा जो है दोस्तों वो कैसी है, तो हमारी भारतीय धारा विशाल है। आपको इसको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर कहता है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ललन टॉप प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न तो हर बार पूछता है और 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी ये प्रश्न छपेगा। आपको बताना कि पटना का इतिहास जो है कितना वर्ष दोस्तों पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर देखिए कहता है घर में अगलगी को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है। 18 नंबर आपको इसमें बताना है कि घरों में अगलगी को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, तो धूर्त लोग दोस्तों पलायमान हो गए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 19 नंबर देखिएगा कहता है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न 19 नंबर आपको बताना है कि चारों आलसियों जो थे दोस्तों उसको बाहर कैसे निकाला गया था। केस पकड़ के निकाला गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर 20 नंबर कहता है जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है दोस्तों। आपको 20 नंबर प्रश्न में बताना है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, तो दोस्तों 3 हैं। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 21 नंबर है कहता है मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है दोस्तों। आपको बताना कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है, तो शास्त्र कराता है। ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला यहाँ पे देखिएगा 22 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी को मैं एक बात बता दूं कि फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 आने में दोस्तों लगभग आपके पास 2.5 मंथ का बाबू समय बचा हुआ है। ठीक है, इस समय को बाबू इतना अच्छा से उपयोग कीजिए। इस टाइम को बाबू इतना अच्छा से उपयोग कीजिए। मतलब एक एक मिनट आपका जो समय बीत रहा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय है दोस्तों। एक बार आपका लाइफ से 2023 बोर्ड एग्जाम चला जाएगा ना, तो पूरी ज़िंदगी में 2023 बोर्ड एग्जाम आपका मैट्रिक का लौट कर नहीं आएगा। इस बात को समझिए, अच्छी तरीके से पूरी गहराई से समझिए बाबू, और समय को काफ़ी सदुपयोग कीजिए। 1 मिनट भी दोस्तों फालतू का समय इधर उधर घूमने में बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, ये समय आपको केवल पढ़ने के लिए है, मेहनत करने के लिए। क्योंकि दोस्तों बचपन से पाल पोस कर माता पिता आपको बड़ा किए हैं कि आने वाला कल में हमारा बेटा या बेटी समाज में हमारा इज्जत प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। हमारे घर में जो दुख दर्द तकलीफ है, जो गरीबी से हम जूझ रहे हैं, उस गरीबी को बदलेगा। ठीक है, तो आप मेहनत नहीं कीजिएगा बाबू, आप पढ़िएगा अच्छे तरीके से, नहीं तो उनका जो ये सब समस्याएं हैं
वो कौन दूर करेगा? समझिए इस बात को। आप बाबू समझदार व्यक्ति हैं, 10वां के विद्यार्थी हैं, आपको ये सब समझ तो ज़रूर होगा, इसलिए इस बात को आप अच्छी तरीके से समझिए बाबू, और एक एक मिनट को आप अच्छी तरीके से यूज कीजिए और लगातार मेहनत कीजिए बाबू। ध्यान रखिए, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना और 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा, वो पल आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा दोस्तों, काफ़ी आपका अंदर से अच्छा महसूस होगा। जो मेहनत कीजिएगा ना और उस दिन रिजल्ट आएगा तो सब मेहनत आपका आँख के सामने होगा, दिखेगा, वो आपको झलझल दिखेगा, ठीक है। तो काफ़ी आपके आंखों में दोस्तों खुशी के आंसू रहेगा जब आप रिजल्ट देखिएगा तो, ठीक है। इसलिए अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए बाबू, मेहनत कीजिएगा तो हर खुशी आपको जीवन में मिलेगा, मतलब हर खुशी, ठीक है। इसलिए लगातार पढ़ाई करते रहिए और आराम से पढ़ाई कीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पर विशेष ध्यान दीजिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों खासकर लिख कर याद कीजिए, ताकि लिख कर याद करने से आपको फ़ायदा हुआ कि जब बोर्ड एग्जाम में भी जाइएगा ना तो लिखने में आपको आसानी होगा। नहीं तो केवल पढ़ के याद कीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में लिखने में थोड़ा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसे लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप जो अशुद्ध वर्ड लिखिएगा वो भी आप यहाँ घर में ही सही कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करेगा, अगर जो शुद्ध लिखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा अंक बैठाएगा, ठीक है, जो आपको दोस्तों प्रतिशत को बढ़ाएगा, ठीक है। इसलिए अच्छी तरीके से सारे सब्जेक्ट को मैनेज कीजिए और लगातार पढ़ाई कीजिए। आपके साथ हम बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाबू आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। आप हमारे एक अपना परिवार हैं और हम आपके परिवार हैं, और हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और इसमें काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी हमसे कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न कहता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 22 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि महाभारत के जो युद्ध था दोस्तों कितने दिन तक चला, तो 18 दिन तक चला था बाबू, ठीक ना, याद रखिएगा। महाभारत आप सभी देखे होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर कहता है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। दोस्तों आपको 23 नंबर जो प्रश्न है इसमें आपको बताना है कि वास्तविक आलसियों की जो संख्या थी दोस्तों कितनी थी, तो 4 थी बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 24 नंबर कहता है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दोस्तों पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी ना वो उत्कृष्ट थी, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो हुआ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहते हैं आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 25 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको इसमें बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 26 नंबर कहता है कि मानवता के विनाश का भय किससे है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 26 नंबर आपको बताना है इस प्रश्न में कि मानवता का विनाश का भय किससे है, तो अस्त्र से दोस्तों। किससे है, अस्त्र से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर कहता है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। दोस्तों आपको बताना है कि किस पुरुष को दोस्तों मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है, तो साधकों को दोस्तों हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 28 नंबर कहता है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है। दोस्तों ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में छपेगा, ये 100% गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में छपेगा, क्योंकि 10 बार से ज़्यादा बार बिहार बोर्ड इस प्रश्न को पूछ दिया है। 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% मतलब 100% पूछेगा। भारतीय संस्कार दोस्तों कुल कितना है, तो 16 है बाबू, एकदम रट जाइए इसको अच्छे तरीके से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न में दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। भारत में किस महान परंपरा को दोस्तों सुनाया जाता है, तो शास्त्रों को सुनाया जाता है, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर ए जो हुआ बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 30 नंबर देखिएगा, कहता है चरित्र का निर्माण किससे होता है। ये भी 30 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको देखिए इसमें बताना है कि चरित्र का जो निर्माण था हुआ वो किससे होता है दोस्तों, किससे होता है, तो संस्कार से होता है। चरित्र का जो निर्माण होता है बाबू किससे होता है, संस्कार से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
देखिएगा यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न कहता है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 31 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है इसमें कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ। तो गांधी सेतु का दोस्तों निर्माण हुआ, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 32 नंबर का था, वेद कितने प्रकार के होते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 32 नंबर आपके फाइनल परीक्षा के लिए बताना है इसमें कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के दोस्तों वेद होते हैं, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 33 नंबर का था, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 33 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है इसमें यह संसार किसके द्वारा दोस्तों किसके द्वारा अनुशासित है। तो परमात्मा के द्वारा दोस्तों यह संसार अनुशासित है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 34 नंबर कहता है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 34 नंबर आपको बताना है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी जो थे वो कहाँ पढ़ते थे। तो गुरु के घर में पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे दोस्तों, गुरु के घर में पढ़ते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगला देखिएगा 35 नंबर का है, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम दोस्तों क्या था। ये भी प्रश्न बहुत बार दोस्तों बिहार बोर्ड पूछा है कि स्वामी दयानंद की जो बचपन का नाम था दोस्तों वो क्या था। तो मूल शंकर था दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 36 नंबर का था, आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। दोस्तों आपको बताना कि आर्य समाज की जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो मुंबई में हुआ था दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 37 नंबर कहता है, कर्ण के पास जन्म से ही क्या था। दोस्तों आपको बताना कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था। तो कवच और कुंडल था। क्या था दोस्तों, कवच और कुंडल था, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं बाबू। 38 नंबर कहता है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई है। ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत दोस्तों किस भाषा माध्यम से हुई है। तो संस्कृत भाषा माध्यम से हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे देखिएगा 39 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था। दोस्तों आपको बताना है 39 नंबर प्रश्न में कि राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था। तो भिखन टोला नाम था। क्या था नाम था दोस्तों, भिखन टोला नाम था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि राम प्रवेश के पिता थे। आपको दोस्तों आपको बताना है 40 नंबर प्रश्न में कि राम प्रवेश के पिता थे तो निर्धन थे। कैसा थे दोस्तों, निर्धन थे। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थी को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर आपको सही लगेगा। ठीक है, आपको बताना है कि विद्या किससे सुरक्षित होती है, सत्य से, तपस्या से, योग से या सदाचरण से। तो किससे सही हो विद्या दोस्तों सुरक्षित होती है, कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी बताइएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को एक दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें दोस्तों। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और दोस्तों हर हालत में फाइनल बोर्ड पे 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए दोस्तों। इस टाइम जो आपका बीत रहा है इस टाइम को एक सेकेंड दोस्तों यूज कीजिए, क्योंकि ये टाइम दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। आपका लाइफ से एक बार 2023 बोर्ड एग्जाम चला जाएगा तब पूरी जिंदगी में दोस्तों ये 2023 बोर्ड एग्जाम लौट कर रहेगा। इस बात को एकदम अच्छी तरीके से समझिए और लगातार दोस्तों मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।